हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइन किस तरह से निकाल सकते हो और किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे। इन्वर्स के बारे में वैसे हम थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टी या रूल दिए थे जिनका हम यूज़ कर कर इन्वर्स फाइंड करते थे। बट इसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी जो हम ऑपरेशन मतलब थर्ड चैप्टर में कर कर हमने इन्वर्स निकाला था। आप उसके बिना ही किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो ये उससे ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कई बार हमें मतलब ऑपरेशन याद नहीं आता जो प्रॉपर्टी थी किस तरह से लगाई जाए जिससे कि इन्वर्स फाइंड हो सके। बट इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बस, और डायरेक्ट आंसर हर मैट्रिक्स का आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है कि एडजॉइंट फाइंड कीजिए इन दोनों मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर एडजॉइंट होता क्या है। तो मैं यहाँ 2 × 2 वाले मैट्रिक्स के लिए बताता हूँ कि आप अगर यहाँ आप एक मैट्रिक्स मान लें कि पहली रो का पहला एलिमेंट, इसी तरह पहली रो का सेकंड एलिमेंट, और यहाँ 2 1 2 2, आप इसके लिए एडजॉइंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, आप सबसे पहले लिख देते हैं ADJ, मतलब इसे एडजॉइंट भी पढ़ सकते हैं या आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट किसका निकाल रहे हैं, वैसे दिखा सकते हैं कि एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं ए का। तो आपको जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कोफैक्टर सीखे थे निकालने, अगर आपने वो एक्सरसाइज अभी नहीं देखी है 4.4, तो आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने मतलब वीडियो बनाकर डाली हुई है। तो चलिए आप सबसे पहले A11 का जो आप कोफैक्टर निकालेंगे आप उसे लिख लेंगे। इसी तरह 1 2 के लिए 2 1 2 2, जो कोफैक्टर आए थे उसका जो मैट्रिक्स होता है इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मतलब जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था कि किसी भी रो को कॉलम में लिखना। जितनी भी ये रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, इन्हें कॉलम में लिख लेंगे, इसे आप ट्रांसपोज कहते हैं। और ये हमारा एडजॉइंट हो जाता है। मतलब पहले आपको कोफैक्टर निकालने हैं और जो उससे मैट्रिक्स आएगा उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। यही रूल आप 3 वाले मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं। 3 ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स होता है। तो देखिए इसकी ये जो रो थी मैंने इस तरह से लिख दी है, और सेकंड रो सेकंड वाले कॉलम में। अगर ये मैट्रिक्स केवल 2 ऑर्डर का है तो इसके लिए एक इन्होंने इजी मेथड भी दिया है एडजॉइंट निकालने का। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, मान लीजिए ABCD, ये आपको मैट्रिक्स दिया था, आप इनका क्या कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे इन्हें, और इन दोनों का केवल साइन चेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब आप D पे ऊपर लिखेंगे और A को नीचे, मतलब D, और यहाँ A, और इन दोनों का साइन चेंज मतलब -C -B। तो आपको याद रखना है इन्हें इंटरचेंज करेंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। IS लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ इस तरह से, यहाँ IS SI, इस साई में ऐसे पढ़ता था इसे, जिससे कि मुझे ये याद रहे। इस साई, जिससे कि क्या हो, ये हमें याद रहेगा ये इंटरचेंज होने दोनों, और ये दोनों साइन चेंज। तो देख चुके हैं हम इंटरचेंज और साइन चेंज करेंगे तो ये एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। ये केवल 2 ऑर्डर के लिए था। आपको 3 ऑर्डर के लिए आपको सभी कोफैक्टर्स निकालने हैं, उन्हें अरेंज करना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ 1 2 3 4, और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है आपको ए वाले मैट्रिक्स का। तो मैंने बताया था अभी कि आप इनके साइन चेंज कर लेंगे, इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे। तो मैं इंटरचेंज कर देता हूँ 4 1, और इनके साइन बदल देंगे। -3 -2, अगर ये माइनस होता तो प्लस लिखा जाता। ओके, तो इन्हें इंटरचेंज और इनका साइन चेंज, यहाँ ऐसा बताया था मैंने, इस साई मतलब इंटरचेंज, ये आई बन गया है यहाँ, और इनों के साइन चेंज हो रहे हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये एक ही लाइन का क्वेश्चन था। जबकि यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले आप सभी के लिए अलग अलग इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे, उससे मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि ए और एडजॉइंट ए बराबर होता है। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इनके बराबर, ये तीनों ही टर्म बराबर होते हैं, आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं इसे सॉल्व। इन दोनों पार्टों में क्वेश्चन हमें यही करना है 3 और 4 में। तो मैं इसका छोटा वाला मैट्रिक्स कर देता हूँ। अगर आप कोफैक्टर निकालना जानते हैं तो आप इजीली फोर्थ क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस वो थोड़ा लेंदी होगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, लंबी ना खींचे, इसलिए मैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कराता हूँ। उसी की तरह बट ये फोर्थ क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया था ए, आपको ये प्रूफ करना है अगर आपको ए गिवन हो। सबसे पहले हमें ना एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए 2 ऑर्डर के लिए तो सिंपल था कि आप इसका इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब -6 तो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, और इन दोनों का साइन बदल देते हैं, तो यहाँ -3 और ये 4 हो जाता है। ओके, हम एडजॉइंट निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड लिखते हैं, या फिर लिखते हैं टेकिंग ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए के लिए तो आप लिखेंगे यहाँ 2 3 4 6 और -6 -3 4 2, ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए हम जानते हैं, थर्ड चैप्टर में हमें सिखाया गया था कि इस रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक एलिमेंट बन जाता है। मतलब आप 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 3 की 4 से, 3 चौक 12। इसी तरह इसकी नेक्स्ट वाले से करेंगे तो अगला एलिमेंट आएगा। तो जैसा कि हम सभी एलिमेंटों के लिए निकाल चुके हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 माइनस का, और 6 दूनी 2 3 दूनी 6 प्लस। इसी तरह नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 4 6 24 प्लस वाला, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है 0 0 0 0। तो अब सेकंड पार्ट में जैसा कि यहाँ लिखा है एडजॉइंट ए कि ए से मल्टीप्लाई करनी है। इस बार एडजॉइंट वाला आप जो मैट्रिक्स हमने बनाया था उसे पहले लिखेंगे, और ए वाले मैट्रिक्स को आगे। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करने से आगे पीछे आ जाते हैं, मतलब ए बी बराबर नहीं होता बी ए के, ऐसा भी हमने प्रूफ किया था। तो बट इस वाले में एडजॉइंट की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सेम ही आता है। वो हम मल्टीप्लाई कर देखेंगे, 6 दूनी 12, और जब इसकी इससे कर दें तो +12, देखिए 0 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इसकी इससे करेंगे, 6 तिया 18, और जब इस 3 की 6 से करते हैं तो +18। तो हम कर चुके हैं सभी की मल्टीप्लाई, और ये भी आ रहा है हमारा 0 0 0 0। तो इसका जो लास्ट पार्ट दिया था इसे करते हैं मैग्नीट्यूड डेल, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट के लिए आपको ये जो हमारा क्वेश्चन था ए वाला मैट्रिक्स, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और ये मैट्रिक्स है सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक्स में साइन ये वाला इस तरह बॉक्स टाइप में बनाते हैं, और ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है, याद रखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लिखना है 1 0 0 1। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 2 6 12 माइनस फॉर्मूले का, और ये हो जाएगा +12, जो कि 0 आ रहा है, 1 0 0 1। और इसे सॉल्व करने पर हमारा ये भी 0 0 0 0। तो हम कह सकते हैं सारे पार्ट्स ही इक्वल हैं, सभी में 0 0 आ रहा था। तो हम इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ। देखिए करते कैसे हैं, मैं बता चुका हूँ कि आप जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है, सबसे पहले उसके कोफैक्टर निकालेंगे और उससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे, उसका ट्रांसपोज करना है। इसके बाद कोफैक्टर का आप पिछले एक्सरसाइज देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं।
और ट्रांसपोज करेंगे, जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसी को बोलते हो आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन होगा। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बार क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। आप इन सभी मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करने वाले हैं 5 से 11 तक, यहाँ तक। तो मैं इसमें क्वेश्चंस करा देता हूँ, एक ये कर लेते हैं हम 5th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनवर्स किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, सभी क्वेश्चनों में सेम ही लगेगा। देखते हैं किस तरह करना है। तो हम क्वेश्चन यहाँ लिख चुके हैं अपना 5th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इनवर्स इस एक मैट्रिक्स का। इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ये जो डिटर्मिनेंट होता है वो निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम जानते हैं हमें किस तरह सॉल्व करना है। इसकी आप मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 3 2 3 6 और माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस और 4 दूनी 8, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया हमारा 14। तो हम निकाल चुके हैं। और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं इसे A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये 0 आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और उसका आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। वैसे एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने होते हैं, बट 2 ऑर्डर के लिए सिंपल है। मैंने बताया था कि इसका आप इंटरचेंज कर देंगे और इधर वालों के ये जो क्रॉस हो रहे हैं इसका साइन बदल देते हैं। तो मैं इंटरचेंज करता हूँ, ये 2 और 3 का ये एक्सचेंज हो जाएंगे 3 और 2। बिल्कुल इसी तरह इनका साइन बदल जाएगा, ये +2 और ये -4। तो हम एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं ए का। तो अभी इसका इन्वर्स निकालते हैं। देखिए इन्वर्स के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है डायरेक्ट। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह आप डायरेक्ट ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट, और हमारा डायरेक्ट इन्वर्स के लिए फॉर्मूला है, इसमें आप पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं 1 अपॉन, देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी यहाँ 14, तो आप 1 अपॉन 14 और एडजॉइंट है हमारा 3 2 4 2। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस 14 से आप डिवाइड कर देंगे अंदर सभी एलिमेंट को, क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसलिए सभी एलिमेंट के डिवाइड में आएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो केवल एक ही रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते थे हम। तो इसे लिख सकते हैं आप 3/14 और इसे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/7। इसी तरह ये 2/7 और ये 1/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ए इन्वर्स। ये था ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स किस तरह फाइंड करना है। तो अभी हम ऑर्डर 3 के लिए देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन में हमें क्या करना है इस बार, सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिख लेंगे, इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते थे। मैं पहली रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ आ रहा है 1 ब्रैकेट में, इस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, 3 1 3 -2 की जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0। नेक्स्ट टर्म के लिए माइनस, और यहाँ देखिए 0 है तो 0 उतारेंगे, और इसके बाद आप रो और कॉलम को छोड़ देंगे। रो और कॉलम को छोड़ने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3, इसकी इससे करते हैं तो 0 माइनस का, ये माइनस फॉर्मूले के लिए +0 ये वाला। इसके बाद इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे,
इनकी आप इसे सॉल्व करेंगे एक डिटर्मिनेंट मानकर, तो 3 दूनी 6 आ रहा है और ये 5 3 15, माइनस में लिखेंगे इस 15 को, -15। तो हम जानते हैं इसका आंसर कि ये -3 और ये -3 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 और ये भी 0, तो उन्हें लिखना नहीं होता वैसे तो 0 0, तो हमारा आंसर केवल -3 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता तब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मतलब इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसके बाद मैंने बताया था कि आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट से पहले आपको कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप इसके लिए जब निकालते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले -1 लिखेंगे, इसकी पावर इन दोनों नंबरों को जोड़कर मतलब 2, और इसके बाद इसे और इसे आप छोड़ देंगे तो ये एक छोटा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 3 1 3 0, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ आ रहा है मेरा आंसर -3। इसी तरह से A1 2 निकालेंगे आप, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो इस बार इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे और सॉल्व करेंगे आप। 3 1 3, -5 की 0 से होगी तो 0, और शुरू में -1 की पावर 1 और 2 3, तो ये ओड है क्योंकि, और ये -3, देखिए ये -1 होगा, -3 तो प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख चुके हैं। इसी तरह से आप थर्ड के लिए सॉल्व करेंगे, इस वाले एलिमेंट के लिए। तो मैं करता हूँ यहाँ A1 3, इस बार इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे जिसमें ये आता है, और इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 -15, -1 की पावर 4, जो कि +1 होगा, और इससे ये जाएगा तो -9। इसी तरह से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आप निकालने वाले हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके लिए जब आप कोफैक्टर इसके निकालेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब 0 -0 और -1 की पावर 3, जो कि 0 ही आएगा। इसी तरह से हम आगे सॉल्व करते हैं। A2 2, तो हम यहाँ सभी एलिमेंट्स के लिए निकाल चुके हैं। जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो जो एलिमेंट थे हमारा, आप स्मॉलर में लिखते थे जब हमारा मैट्रिक्स दिया होता था, और जब हम एडजॉइंट के लिए निकालते हैं तो यहाँ कोफैक्टर लिखे जाते हैं। A11 A12 मतलब कैपिटल लेटर में A लिखते हो आप, और A11 A12 A13 जिस तरह से आप अरेंज करते हो कर देते हैं। इसके बाद इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने अभी फाइंड की थी, जैसा कि दिया है यहाँ -3, अगला नंबर 3, -9 और 2 1, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, 0 -1 -2 0 0 3, और ये मैंने T लिखा है, आप यहाँ डैश भी लगा सकते हैं, इसे ट्रांसपोज कहा जाता है। तो इसका आप जब ट्रांसपोज करेंगे वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं, आप लिखेंगे एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, ये जो रो वाला रो है हमारी, इसे कॉलम में लिखा जाएगा 3 3 9 0 -1 -2, ये सेकंड वाली रो थी, कॉलम में लिखा है 0 0 3, ये एडजॉइंट आ चुका है। और इन्वर्स के लिए तो फॉर्मूला था हमारा कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए को इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम जैसा कि डिटर्मिनेंट ये इसका निकाल चुके थे, ए का -3 था,
तो हमने यहाँ पुट कर दिया है, डिटर्मिनेंट की जगह -3, एडजॉइंट ये जो अभी हमने फाइंड किया ये लिखा, -3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +1 0 0, ये -1 और ये 1/3 आएगा, 0 3 2/3 और जब इसे डिवाइड करेंगे तो -1, ये आपका इन्वर्स फाइंड हो चुका है। आप इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन तक हमें इसी तरह से करना था। देखते हैं 12 क्वेश्चन। यहाँ आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और आपको यहाँ ये वेरीफाई करना है। तो वैसे तो हम इसे निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स निकालेंगे, देन बी इन्वर्स निकालेंगे आप, उसके बाद बी ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी, और राइट साइड। और लेफ्ट साइड में क्या करना है, ए बी की पहले मल्टीप्लाई करनी है, मतलब प्रोडक्ट निकाल लेना है, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स निकालना है। चलिए देखते हैं किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ 3 7 2 5। इसी तरह से बी निकालेंगे, बी दिया था, और ए बी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ करता हूँ ए बी की मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स, और रो की कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट 18 49, मतलब 3 6 18 और 7 7 49, इस तरह से बाकी सब आ जाएंगे, और इन्हें ऐड करने के बाद आएगा। तो ये निकाल चुके हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इनों के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए के लिए तो हो जाएगा 1, और बी के लिए हो जाएगा -2, और जबकि ए बी के लिए हमारा यह मल्टीप्लाई करेंगे हम 61 की 67 से, 47 की 487 से, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4087। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ रहा है 4089, और माइनस करने पर -2 आ जाता है। तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं। इसके बाद अब सबसे पहले इन सभी के हमें एडजॉइंट फाइंड करने होंगे। तो जैसा कि यहाँ दिया है 3 5 2 7, हम जानते हैं इसका तो इंटरचेंज हो जाएगा और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कह सकते हैं यहाँ 5 7 2 3। इसी तरह एडजॉइंट बी के लिए इन्होंने दिया है यहाँ 6 8 7 9। आप इन्हें तो इंटरचेंज करेंगे और इनके साइन बदल देंगे। तो किस तरह करना है, मैं लिख रहा हूँ इसे, इनके साइन बदल दिए और ये वाले इंटरचेंज हो गए। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए आप कह सकते हैं 61 67, और इनके साइन बदल जाते हैं 87 47। ये जो होते हैं मैंने इसे यहाँ कर दिया है। तो इन्वर्स निकालते हैं सभी का। तो मैं यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख चुका हूँ। ए इन्वर्स को आप इस तरह से शो करेंगे, और जो डिटर्मिनेंट था वो 1 था, इसका एडजॉइंट ये रहा। बी का डिटर्मिनेंट बी का एडजॉइंट, इसी तरह ए बी का डिटर्मिनेंट ए बी का एडजॉइंट। ओके, हमें वेरीफाई मतलब हमें इसे शो करना था, एक्चुअली हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स इसके बराबर होता है। यहाँ आप डायरेक्ट भी याद रखना कि किसी भी जब आप डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालते हैं तो जो पीछे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म है, वो पीछे आ जाता है, और जो पीछे वाला है वो आगे, मतलब इन्वर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे आप ट्रांसपोज करते थे ना होल का, तो वो भी इसी तरह चेंज हो जाता था। चलिए, तो ए बी का इन्वर्स तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि ये होगा। अभी आपको बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट कर चेक करना है क्या यही आ रहा है या नहीं। चलिए करते हैं। तो मैं इसे लिख चुका हूँ, और अब हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं यहाँ 9 5 45 और 8 दूनी 16। इसी तरह से इसी रो की आप सेकंड वाले में जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 63 आएगा यहाँ, और 8 तिया 24। इसी तरह आप नीचे वाली रो की जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 और 6 दूनी 12 माइनस का आएगा, और यहाँ 7 7 49 प्लस 6 तिया 18,
और इसे जैसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आ रहा है हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ चुका है जो कि हमारे ए बी इन्वर्स के इक्वल ही है बिल्कुल। तो हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आ रही है। हम जानते हैं लेफ़्ट साइड भी यही थी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो चुका है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे लिख लेंगे। आप इसे एक इक्वेशन मान लेना और हमें फिर ये तीनों टर्म्स फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ ए हमें गिवन था, उसके बाद आप ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए से, मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी है हमें। चलिए तो करते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी है जिससे फर्स्ट एलिमेंट आएगा। इसी तरह से इस रो के सेकंड कॉलम से करोगे तो यहाँ सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। तो ए स्क्वायर यहाँ फाइंड हो चुका है। इसके बाद हमें 5a और 7i निकालना है जैसा कि इक्वेशन में दिया था। तो यहाँ हम सबसे पहले 5a फाइंड करते हैं किस तरह से निकालना है। तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, ये जो a वाला हमारा मैट्रिक्स था इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ चुका है 15, 5, 5, 10। ओके, इसके बाद 7i जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम जानते हैं इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये तीनों वैल्यूज़ आने के बाद हम इसे इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसमें पुट करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए लिख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप ये जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे कि हम निकाल चुके हैं। तो ए स्क्वायर की जगह हमने अभी फाइंड किया था, बिल्कुल इसी तरह ए के लिए जो हमें गिवन है तो मैंने यहाँ 5a की वैल्यू डायरेक्ट रख दी है और 7i के लिए भी हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ 0, 7। इसके बाद हम सबसे पहले जो प्लस वाले मैट्रिक्स होते हैं उन्हें जोड़ लेंगे जैसा कि दिया है 8, 7, 15, 5 और ये -5 हो जाएगा और यहाँ आने वाला है 10 और माइनस में हमारा ये मैट्रिक्स था जो कि हमें दिख रहा है ये बिल्कुल इक्वल ही है। और जैसे ही आप इसे माइनस करते हैं तो ये 0, 0, 0, 0 हो जाएगा और जो कि एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसे ज़ीरो भी लिखा जा सकता है। इसका सिंबल O होता है, बुक में जो दिया है सिंबल वो O दिया है। तो हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। तो इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला था बताइए इसका A इन्वर्स क्या होगा। तो A इन्वर्स के लिए वैसे तो हम फॉर्मूला भी जानते हैं, बट अगर कभी भी आपको इस तरह से कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हो तो आपको A इन्वर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट है, इस तरह से नहीं फाइंड करना है वरना उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छा है तो आप उसके लिए कर सकते हैं, बट जो क्लास मतलब आप 12th के स्टूडेंट तो अगर स्कूल में ऐसा करते हैं, अगर इक्वेशन आपको गिवन है तो इस तरह से नहीं निकाल सकते। इक्वेशन नहीं दी होगी तब आप निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। तो इस इक्वेशन का यूज़ कर हम कैसे निकाल सकते हैं ए इन्वर्स, चलिए देखते हैं। हम इस पूरी इक्वेशन में ना ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए किस तरह, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए इन्वर्स 5a इंटू ए इन्वर्स 7i इंटू ए इन्वर्स। तो हम जैसा कि जानते हैं कि प्रोडक्ट में जो पावर्स होते हैं वो जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है तो यहाँ केवल a रह जाएगा हमारा। और किसी भी नंबर की जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या इसकी हम देखते हैं पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 होता है और हम मैट्रिक्स के ड्रम में 1 को i लिखते हैं, मतलब इसे i को 1 की तरह ट्रीट किया जाता है। ये याद रखेंगे। तो अभी ये 1 बन चुका है और क्योंकि ये 1 था तो इसकी अगर किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी एग्जिस्टेंस को दिखाना नहीं होता। मतलब अगर आपको 3 लिखना है तो ज़रूरी नहीं है आप इसे 3 इंटू 1 लिखें, आप इसे हटा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से i को यहाँ पर हमें नहीं लिखना है, यहाँ केवल 7a इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ लेफ़्ट साइड में ले आया हूँ इस वैल्यू को। इसके बाद वैल्यू हम पुट कर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आ रहा है 5।
तो जैसा कि हम पुट कर चुके हैं इसकी वैल्यू, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 से 2 जाएगा 3। ओके, ये 7 जो था आप इसे भी डिवाइड में ले जा सकते हैं, मतलब इसे कह सकते हैं 1/7। यह सभी नंबर्स की 7 से डिवाइड, 2/7, 1/7, 1/7, 3/7। तो ये हमारा आ चुका है। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन हो गया था। तो जैसा कि हम 13 क्वेश्चन में कर चुके हैं, हमने फाइंड किया ए इनवर्स, उससे पहले हमने ये प्रूफ किया था, इसे शो किया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन हमें गिवन किया है। 15 में भी आपको यही करना है कि आपको पहले ये शो करना होगा, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे। और मैंने बताया ए इनवर्स के लिए आप यहाँ इस पूरी इक्वेशन की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था, और उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। इसी तरह से 16 क्वेश्चन में होगा। 14 क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ए की मल्टीप्लाई इस स्मॉल वाला ए जो है यहाँ पर, इसकी सारे एलिमेंटों से मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स के अंदर। और इसी तरह से बी की भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, और इसे इज इक्वल रख लेंगे जीरो मैट्रिक्स के, मतलब जो इस जीरो की जगह आएगा 0 0 0 0 जो मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद आप इसे सम वगैरह कर कर इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे ए और बी के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ही ट्राई करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। तो आपको एडजॉइंट ए बताना है कि क्या होगा। तो ये एक्चुअली हमें थ्योरम 3 के नीचे प्रूफ कर कर दिखा रखा है। एडजॉइंट ए इंटू ए जब आप निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं ये सब, तो जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू ए स्क्वायर आती है। इसे आप देखना, यहाँ हमें डायरेक्ट मार्क करना था तो हम कर सकते हैं इसी पर ए, मतलब इसका आंसर जो आएगा हमारा ए का स्क्वायर, या इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देख लेना इसका ऑर्डर क्या है। अगर इसका ऑर्डर 3 है तो ए का स्क्वायर मतलब एक कम हो जाता है, आप कह सकते हैं। चलिए मैं लिख कर बताता हूँ कि अगर जो ए मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको n गिवन है तो आप इस तरह से इसे बता सकते हैं n-1, मतलब एक पावर कम हो जाती है, मतलब जो भी ऑर्डर होगा उससे एक नंबर आपको कम लेना है पावर में एक ही। तो हम आंसर इसका तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इसका, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए का स्क्वायर आने वाली है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का आपको बताना है, तो हम जानते हैं इनवर्स के लिए अपॉन में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरा काम ये थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।